उदाहरण है, बुरा तो नहीं लगेगा। जब कोई माताएं एक नवजात को जन्म देती है, अगर माताओं के अंदर वाटर बैग होता है जिसमें पानी होता है, जो आसपास के एरिया को नरम करने का काम करेगा, ताकि शिशु जब बाहर आए तो उसकी त्वचा को कोई नुकसान ना हो, कोई जख्म ना हो। अब सोचो वो हिस्सा अगर नरम ना हो तो जब नवजात बाहर आएगा तो त्वचा का नुकसान होगा शिशु की। मिट्टी अगर ठोस रहेगी तो जब बीज अंकुरित होगा तो उसको नुकसान भी ज्यादा होगा, पहली क्रिया में ही नुकसान। अगर मिट्टी नरम रही तो बीज को मॉइस्चर ज्यादा देर तक मिलेगा, मॉइस्चर ज्यादा समय तक मिलेगा तो बीज अंकुरित जल्दी होगा। मिट्टी अगर नरम रही तो बीज अंकुरित जल्दी होगा और कम नुकसान के साथ होगा, क्योंकि मिट्टी का जो सरफेस है नरम है, ठोस नहीं है। हाँ क्या ना? तो फायदे की बात है, नुकसान की बात है? फायदे की बात है। तो मिट्टी का नरम होना फायदे की बात है। इसी फायदे में मदद करता है हमारा पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है भूविटा सॉइल कंडीशनर। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ठोस मिट्टी को नरम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है, पानी कम पानी की मात्रा में मिट्टी जल्दी गीली हो जाती है, मिट्टी में मॉइस्चर ज्यादा देर तक बना रहता है, बीज जल्दी अंकुरित होता है, उसके साथ साथ कम नुकसान के साथ बीज अंकुरित होता है। तो पहला प्रोडक्ट भूविटा सॉइल कंडीशनर, ये सभी फायदों के लिए। अब मात्रा की बात करें तो 4 किलो भूविटा सॉइल कंडीशनर हमको इस्तेमाल करना है प्रति एकड़ पे। सबसे उत्तम समय है इसको इस्तेमाल का कि जिस समय आप बीज बोने के लिए जमीन को तैयार कर रहे हो, उस समय भूविटा सॉइल कंडीशनर का आप इस्तेमाल करें तो ये सबसे उत्तम समय है। अब बीज आपका जल्दी अंकुरित हो गया, कम नुकसान के साथ अंकुरित हो गया, कम खर्चे के साथ हो गया। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए कि जो मौजूदा बीज है उसकी जड़ें अगर मजबूत होने लगे तो हमारा जो अगला प्रोडक्ट है उसका नाम है इको हरियाली। ये बीज की जड़ों को, जो अंकुरित बीज है उसकी जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है बता दूं या छोड़ दूं? चलो ये तो बता ही देते हैं, जरूरी है। देखिए मिट्टी का क्लाइमेटिक कंडीशन को इस तरह से करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जीवाणुओं की तादाद भारी मात्रा में मिट्टी में मौजूद हो सकते हैं। अब ये जीवाणु जो हैं खाना बनते हैं हमारे पेड़ की जड़ों का। अब पेड़ की जड़ों को अपना खाना मिल गया तो ये मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने बीज जल्दी अंकुरित करा लिया, आपने कम खर्चे में करा लिया, कम नुकसान के साथ करा लिया, पेड़ की जड़ों को भी मजबूत कर लिया। कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है इको हरियाली? तो ये करना है आधा किलो प्रति एकड़ में। सिंचाई का जो समय है सबसे उत्तम समय है कि जिस समय आप सिंचाई करें उस समय पर इको हरियाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आप जड़ों को भी मजबूत कर लिया, जल्दी फायदे आपने ले लिए, कम नुकसान के साथ ले लिए, मौजूदा पेड़ की जड़ें मजबूत। अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि अब हमारी जड़ें मजबूत हैं फसल की, अब फसल अगर भारी भरपूर हो जाए, अच्छी तादाद में हो जाए, खुशी की बात है, दुख की बात है, फायदे की बात है, नुकसान की बात है, फायदे की बात है। अगला जो प्रोडक्ट है वो इसी फायदों को देने में मदद करता है, उसका नाम है पीजीपीआर। ये पीजीपीआर पेड़ के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फसल ज्यादा मात्रा में होने लगती है। और साथ ही साथ ये पीजीपीआर मिट्टी में मौजूदा जो पोषक तत्व आप डालते हैं, इन पोषक तत्वों को भी एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं एब्सॉर्ब पेड़ अगर कर रहा है, फलेगा फूलेगा। तो ये जो पीजीपीआर है हमारे पेड़ की फसल की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर रूप से मदद करता है। बात करें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है तो 250 ml पीजीपीआर
200 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करना है पेड़ में। ठीक, तो फसल जल्दी उग गई, कम खर्चे के साथ उग गई, कम नुकसान के साथ उग गई, फसल मजबूत भी हो गई क्योंकि इसके जड़ें मजबूत हैं, और फसल भारी भरकम भी हो गई। अब आंधी आ जाए, नुकसान होगा फसल को? बिल्कुल होगा। लेकिन पेड़ में लचक है, तो पेड़ बेंड होगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर पेड़ में लचक ना होती, पेड़ टूटता, नुकसान ज्यादा होता। अगला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एग्रो 90। ये एग्रो 90 पेड़ में लचक को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से अगर आपदा आती है, आंधी तूफान आते हैं, फसल को कम नुकसान होता है। हमेशा ध्यान रखिए, झुकता वही जिसमें जान है। अगर तो मुर्दे की पहचान है। कोई इंसान अगर मृत हो जाए तो वो अकड़ जाता है, लेकिन जिंदा रहे तो फ्लेक्सिबल है। तो फसल को अगर जिंदा रखना है तो उसमें लचक होनी जरूरी है। अब लचक किस वजह से आती है? एग्रो 90 सिलिकॉन की मात्रा को पूरा करने में मदद करता है पेड़ के अंदर, जिसकी वजह से पेड़ की लचक आ जाती है। ठीक, तो पेड़ फसल हमारी जल्दी हो गई, कम नुकसान के साथ हो गई। ठीक, साथ में जड़ें मजबूत, उसके बाद अच्छी तादाद में हो गई, और फसल में लचक भी आ गई, तो नुकसान कम होंगे। तो एग्रो 90 का इस्तेमाल अगर हम बात करें कितनी मात्रा में करना है, अगर पेड़ पे डालकर स्प्रे करने के लिए आप करते हैं तो आधा ml प्रति लीटर पानी में डालकर पेड़ में इस्तेमाल करना है। अगर मिट्टी में यूज करते हैं तो 100 ml प्रति लीटर पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। तो इसी के साथ हमने कवर अप करे हैं हमारे एग्रीकल्चर के सभी प्रोडक्ट।